आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। 125वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए भगवान बिरसा मुंडा। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका बलिदान और समर्पण देश को प्रेरित करते रहेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता के सवाल पर राज्य सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, राज्य में एक और उलगुलान की जरूरत। झामुमो ने आरोपों को किया खारिज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और हरिजन राज्य आयोग के गठन की मांग दोहराई। कांग्रेस ने 11 जून को बुलाई अनुसूचित जाति विभाग की बैठक। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लोहरदगा से भाकपा माओवादी का एक हार्डकोर सदस्य गिरफ्तार। हजारीबाग में डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिक फरार। और मौसम विभाग ने राज्य में 11 से 13 जून तक तेज बारिश का जताया पूर्वानुमान। कल रांची समेत 15 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। आज भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन आदिवासी भाई बहनों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान और समर्पण देश के लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने रांची के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के अन्य जिलों में भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आदिवासी अस्मिता को लेकर राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने दोहराया कि राज्य में आदिवासी पहचान को खतरा है और ऐसे में पूरे प्रदेश में एक और उलगुलान की जरूरत है। सभी आदिवासी समुदाय का हित है, जिसके लिए झारखंड उसी का भी मांग ऊपर विचार नहीं किया जा रहा, सिर्फ नाम का मात्र रह गया आज। इसीलिए जरूरत है फिर से आदिवासी हस्तर को बचाना, जमीन को बचाना, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना। अब आदिवासी को दिल में हृदय में चोट देने के बाद इसी तरह नहीं तो सब जगह चल जाएगा। इधर झामुमो ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की अस्मिता को कोई खतरा नहीं है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा राज्य के आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जनगणना डेमोग्राफी जो है वो निरंतर बदलने वाली चीज है। आप रांची शहर का ही डेमोग्राफी देखिए ना। रांची शहर में पहले कौन लोग रहते थे? जो आदिवासी थे, जो बंगाली समुदाय के लोग थे, बांग्ला भाषी थे, जो आपको मुस्लिम आबादी था। पहले शहर का मेन रोड भी जो था, जिसको हम लोग आज महात्मा गांधी रोड के नाम से जानते हैं, गुरगुट का ही बना हुआ था। तब आप वहां से तुलना अब करेंगे तो ये सब धोखा आप खुद को देते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन की मांग पर जोर दिया है। इसके साथ ही राज्य में हरिजन आयोग की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 11 जून को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की एक अहम बैठक बुलाई गई है। श्री किशोर ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के साथ साथ कमजोर तबके के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। जब तक इस गरीब वर्ग और इस समुदाय के लोगों का खर्च करने के स्थिति में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक ये खुशहाल नहीं माने जा सकते। और व्यय करने की शक्ति इनमें तभी आएगी जब ये कृषि के मामले में संपन्न होंगे, रोजगार के मामले में संपन्न होंगे। उद्देश्य यही है 11 तारीख के अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ मिलकर के कि कैसे वो रूपरेखा दिया जाए कि झारखंड में रहने वाले लगभग 50 लाख हरिजन जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से नमो ऐप पर भारत की पिछले 11 वर्षों की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एक पोर्टल का लिंक भी साझा किया। यहां कोई भी व्यक्ति पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा के बारे में जन मन सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का नया युग देखा है। श्री शाह ने कहा कि ये ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के प्रति संकल्प, समर्पण और निष्ठा के स्वर्णिम युग रहे हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने के बाद राज्य सरकार इसका समाधान तलाशने में लगी है। मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में गठित कमेटी की आज रांची में बैठक हुई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अगुवाई में हुई बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में छात्र छात्राओं का साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। राज्य में 42 जो इंटरमीडिएट विद्यालय है अभी उसे बंद करनी है। 30,000 स्टूडेंट का भविष्य अंदर लटका हुआ है और उसमें करीब 400 शिक्षक शिक्षिका कार्यरत हैं। ये जो 30,000 छात्र छात्राओं का जो भविष्य अधर में लटका हुआ, जिसको हर हाल में हम लोग उसको 1 साल का लैप्स होने नहीं देंगे, उसको किसी न किसी रूप से हम लोग उसको +2 विद्यालय में नामकरण करने का हम लोग निर्णय लिए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जिले के किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरडीह गांव से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक हार्डकोर नक्सली ललिंदर महतो को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। हजारीबाग में डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिक फरार हो गए हैं। इन तीनों बांग्लादेशी को झारखंड के अलग अलग जेल से हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। पुलिस जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस बीच उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सेंटर की छानबीन की। राज्य में कोरोना के मामले सामने आने के बाद धनबाद में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश में एक बार फिर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए धनबाद समेत राज्य के अन्य सभी अस्पतालों को एक बार फिर अलर्ट किया गया है। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि जिले के सदर अस्पताल से लेकर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक को कोरोना के मामलों को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य मुख्यालय से जारी गाइडलाइन के अनुसार सर्दी और दमा के मरीजों को चिन्हित कर उनकी कोरोना जांच कराई जानी है, ताकि समय रहते ऐसे मामलों को चिन्हित कर संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने आज दोहरे हत्याकांड में 3 आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साहिबगंज जिले में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 देसी राइफल भी बरामद किए गए। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने 2 अपराधियों को लूटे गए जेवरात के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने का निर्देश दिए। मौसम विभाग ने राज्य में 11 से 13 जून तक तेज बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल भी रांची समेत राज्य के 15 जिलों में बारिश और वज्रपात हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अब भीषण गर्मी पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जल्द ही मानसून का प्रवेश भी राज्य में हो जाएगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 125वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए भगवान बिरसा मुंडा। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका बलिदान और समर्पण देश को प्रेरित करते रहेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता के सवाल पर राज्य सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, राज्य में एक और उलगुलान की जरूरत। झामुमो ने आरोपों को किया खारिज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और हरिजन राज्य आयोग के गठन की मांग दोहराई। कांग्रेस ने 11 जून को बुलाई अनुसूचित जाति विभाग की बैठक। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लोहरदगा से भाकपा माओवादी का एक हार्डकोर सदस्य गिरफ्तार। हजारीबाग में डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिक फरार। और मौसम विभाग ने राज्य में 11 से 13 जून तक तेज बारिश का जताया पूर्वानुमान। कल रांची समेत 15 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।